यस राहुल जी। हाँ जी, मैं ही हूँ सीए राहुल गुप्ता। हाँ जी, मैं सर जीएसटी ऑफिसर हूँ और आपने एक रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है, उसके वेरिफिकेशन के लिए आपके पास आया हूँ। आइए बैठिए। ओके सर, चाय या कॉफ़ी? ठीक है सर, एक कप चाय मंगा लीजिए। हाँ जी सर, आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है, उसके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो बताइए सर, आप क्या काम करेंगे यहाँ पे? सर, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए एड्रेस की वेरिफिकेशन करने आए हैं। तो सर देखिए, मैंने पहली बात तो रूल 8 सब रूल 4A के अकॉर्डिंग अपना आधार का ऑथेंटिकेशन कर दिया है, तो रूल 25 जो है सीजीएसटी रूल्स का वो बाहर हो गया। तो बताइए सर, क्या किया जाए? अब रूल 9 सब रूल 1 क्लॉज डबल ए के अकॉर्डिंग आप दो ही सूरतों में मेरे एड्रेस की वेरिफिकेशन कर सकते हो। या तो आपके पास असिस्टेंट कमिश्नर या उससे हायर रैंक के ऑफिसर का अप्रूवल लेटर हो, दे दीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं है सर, कोई बात नहीं। क्या मुझे डाटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स के गवर्नमेंट के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया गया है फॉर एड्रेस वेरिफिकेशन? वो दे दीजिए सर। अगर इन दोनों लेटर्स में से कोई लेटर है तो वो सर आप शेयर कर दीजिए, मैं आपको फिजिकल एड्रेस की वेरिफिकेशन करा देता हूँ। बाकी आपने ऑफिस तो मेरा देख ही लिया है। सर मैं आता हूँ सर, एक मीटिंग याद आ गई है मेरे को और एक कॉल भी आ रही है मेरी, मैं आता हूँ आपके पास। सर जा कर रहे हैं सर, रुकिए, चाय सर, चाय आ रही है सर। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मुझे एक रूल की इंफॉर्मेशन होने की वजह से आज मैं एक ऑफिसर से परेशान होने से बच गया। अरे चाय भी नहीं पी के गया यार दोस्तों, बताओ। तो आइए मैं आपको ये रूल समझाता हूँ। तो दोस्तों आइए जानते हैं ये रूल है क्या। ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों, CA rahulgupta.com। इसमें आपको जाना है जीएसटी अपडेट में और यहाँ पे आपको सर्च करना है REG01। ये रहा REG01 फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल अमेंडमेंट्स। इसके अंदर दोस्तों हमने यहाँ पे नीचे एक फॉर फिजिकल विजिट टू आवर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस दिया हुआ है। दोस्तों देखो, आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आप आधार ऑथेंटिकेशन करते हो, जिसमें आपके पास ईमेल पे लिंक आता है, जिसपे आप क्लिक करते हो, आधार नंबर डालते हो, जनरेट ओटीपी करते हो, ओटीपी डालते हो और सबमिट करते हो। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया हुआ है एज पर रूल 8 सब रूल 4A ऑफ सीजीएसटी रूल्स, देखो अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया तब तो मैंडेटरी वेरिफिकेशन है, उसके ऊपर तो फिर लड़ाई छोड़ दो। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करी तो, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर रखी है, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर रखी है तो भैया रूल 8 सब रूल 4A के अंदर आपकी आधार ऑथेंटिकेशन है तो ऑफिसर रूल 25 नहीं लगा सकता। रूल 25 क्या कहता है? इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज वी हैव डन आधार ऑथेंटिकेशन। रूल 25 कहता है मैंडेटरी फिजिकल विजिट है भैया, आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करी। ठीक है जी, अब मैंने आधार ऑथेंटिकेशन कर दी तो रूल 25 नहीं लगेगा, मैंडेटरी वेरिफिकेशन करने ऑफिसर नहीं आ सकता। उसके बाद फिजिकल विजिट बाय प्रॉपर ऑफिसर इज अलाउड एज पर द कंडीशन व्हिच हैज बीन लिस्टेड इन रूल 9 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। भैया रूल 9 में जो लिखा हुआ है ना, उसके तहत मैं वेरिफिकेशन करवाऊंगा। मैं जीएसटी अफसर को कॉपरेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो रूल के हिसाब से चले भाई, मन मर्जी ना करे। रूल 9 क्या कहता है भैया? दो कंडीशन में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है। कंडीशन 1, एज पर रूल 9(1)AA, ये एक नया रूल इंसर्ट हुआ था बीच में। A person who has undergone authentication of Aadhaar number as specified in this is identified on the common portal। आपको एक कॉमन पोर्टल ने आइडेंटिफाई कर लिया है, मतलब ढूंढ लिया है, धप्पा जो हम कहते थे ना, छुपन छुपाई, है ना, तो आपको पकड़ लिया है। बेस्ड ऑन डाटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स, डाटा एनालाइज किया गया और पाया गया कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड पीछे कुछ खराब है या एक रैंडमली आपको सिलेक्ट कर लिया गया है फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। तो भैया मैं ये कहूंगा भाई ठीक है, कोई बात नहीं, रैंडमली मुझे सिलेक्ट किया गया, मेरे को लेटर दिखा दो कहां है वो जिसके तहत आपको पावर दी गई है कि भैया आप मेरे फिजिकल एड्रेस पे वेरिफिकेशन कर सकते हो। डाटा एनालिसिस का क्या पैरामीटर है जिसकी वजह से मुझे सिलेक्ट किया गया? सो इफ वी हैव बीन सिलेक्टेड ऑन द बेसिस डाटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स, देन प्लीज शेयर सच लेटर फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन विद अस। आप वो लेटर हमारे साथ शेयर कर दो, हम लोग तैयार है फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको कॉपरेट करने के लिए। कंडीशन नंबर 2, एक और कंडीशन है, द प्रॉपर ऑफिसर, जो आपका ऑफिसर है, विद द अप्रूवल ऑफ एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, किसी भी कमिश्नर की अगर अप्रूवल लेके प्रॉपर ऑफिसर आपके पास आए
कि भैया मैं आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहता हूं और ये असिस्टेंट कमिश्नर से मुझे पावर मिली है आपके ऑफिस पे विजिट करने की, डीम्स इट फिट टू कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, तो भैया मैं वेरिफिकेशन कराने को तैयार हूं, वो लेटर दिखा दो कौन से कमिश्नर आपकी अप्रूवल लेके आए हो। So, if there is approval from assistant commissioner or any other senior officer, then please share approval for physical verification of our registered office address. इन दोनों के अलावा अगर आपके पास कोई भी रीजन नहीं है फिजिकल वेरिफिकेशन करने का, तो सर मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा। एज पर जीएसटी रूल्स मैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बाध्य हूं और जीएसटी के एक्ट के अकॉर्डिंग बाध्य हूं, जीएसटी के रूल्स के अकॉर्डिंग बाध्य हूं। मैं किसी ऑफिसर के तहत बाध्य नहीं हूं। मैं जी हजूरी करने के लिए नहीं आया हूं कि भैया जो ऑफिसर कहेगा मैं करूंगा, हाँ हाँ सर, हाँ 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 हाँ। ये नहीं चलेगा। मेरा देश आगे बढ़ रहा है और हमें भी आगे बढ़ना है। रिश्वत को खत्म करना है देश से दोस्तों। जो हमारी जड़ों में रिश्वतें लग गई है ना कि चलो रिश्वत दे दो यार, क्या हो गया, खत्म करो, जल्दी कराओ काम। आप आज रिश्वत देके उस ऑफिसर को खराब कर रहे हो, कल वो बिना रिश्वत के काम ही नहीं करेगा, हर चीज में आपसे रिश्वत मांगेगा। तो इस चीज को दोस्तों सीरियसली लो, जल्दबाजी मत करो, अपनी पावर्स को पहचानो। जीएसटी के अंदर आपके पास भरपूर पावर है, लेकिन आप लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। अगर आपको कोई ऑफिसर परेशान करे, नाजायज परेशान करे और आपको कोई हेल्प चाहिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ हेल्प करने को तैयार हूं। हमारा मोबाइल नंबर ऑफिस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन रिश्वत नहीं देनी है दोस्तों, अपने देश को सुधारना है। जो जड़ों में रिश्वत बैठ गई है उसको हटाना है, और उसमें मैं अकेले नहीं हटा सकता जब तक आप लोग मेरे साथ नहीं हो। तो क्या आप सब लोग मेरे साथ हो? कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, जो भी जीएसटी से परेशान है, जिसको भी जीएसटी के ऑफिसर्स परेशान कर रहे हैं, ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। ये आपकी जिम्मेदारी ही नहीं, आपका फर्ज भी है। जय हिंद दोस्तों। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.